पूर्व पर्व महाभारत काल की कथा ये सिद्ध करती है कि अर्जुन जैसा श्रोता जब मिल जाता है तो गुरुदेव अपने प्राण दे देते हैं। कृपम बद्धतम देवम, कृपाचार्य ने प्राण दे दिए, द्रोणाचार्य ने प्राण दे दिए, पितामह भीष्म ने इच्छा मृत्यु की, उन्होंने अपने प्राण दे दिए और वो सेव सैया पर लेटे हैं। यदम दक्षिणायन मृत्यु यावतम प्रबद्धेन युक्तः नक्षत्रो बुद्ध मेधानम मकरो राशि प्रवर्तते। ये महाभारत के श्लोक हैं, ये भागवत में नहीं है जो मैंने अभी बोले हैं। ये श्लोक क्या है? ये श्लोक ये कह रहे हैं कि भीष्म पितामह को मृत्यु इच्छा मृत्यु है, तो भीष्म पितामह ने मृत्यु स्वीकार तो कर ली, बाणों की सैया पे चले गए। पे नस्त प्राण, शरीर से प्राणों को अलग नहीं होने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है। देखिए कुंडली बनाते हैं ना पंडित लोग, ज्योतिष वाले। आजकल कुंडली बनाने के लिए पंडित जी होना भी जरूरी नहीं है, सभी प्रकार के लोग आजकल वो पंडिताई कर रहे हैं। पर कुंडली बनाते समय हम जन्म का मुहूर्त देखते हैं। पर भीष्म पितामह की कथा यह कहती है कि जन्म का मुहूर्त जो है तो वो ठीक है, जन्म का मुहूर्त नक्षत्र ग्रह भी शुभ होने चाहिए जीवन अच्छा होने के लिए, पर हमारी मृत्यु के ग्रह नक्षत्र भी अच्छे होने चाहिए, तब हमें अच्छा जन्म, अच्छी गति, अच्छे भगवान, अच्छे देवता का दर्शन होता है मृत्यु के बाद। ये वतम न दर्शनम प्रियाम। देखिए अशुभ समय में मृत्यु हो जाए ना तो तुम्हारा पुण्य धरा का धरा रह जाएगा। मृत्यु का संबंध भी शुभ समय से है। मुहूर्त भले ही असूझ है, असूझ माने कभी भी आएगी मृत्यु, मृत्यु का समय नहीं है, पर मृत्यु का समय हमें फिक्स करना चाहिए। हमें इतना धर्म करना चाहिए, इतना भजन करना चाहिए, गुरुजनों की इतनी सेवा करनी चाहिए कि हम अपनी मृत्यु को भी पहचान लें कि वो कब आएगी, हम जब कहेंगे तब आएगी, ऐसे हम हो जाएं। तो भीष्म पितामह ऐसे हैं भाई। अच्छा वो हैं कैसे? वो इसलिए ऐसे हैं क्योंकि उन्होंने अपने सुख के लिए कभी भी अपने जीवन का प्रयोग नहीं किया, अपनी इच्छा के लिए कोई प्रयोग नहीं किया। उसने सबके माथे पर जो रखा वो दूसरों के ऊपर छप्पड़ छाते रहे, दूसरों की छत बनाने में जीवन गंवा दिया, अपने लिए कुछ नहीं किया, इसलिए उन्हें अपनी मृत्यु का बोध हो गया। तम भागवतम यथा मृत्यु जातम, मृत्यु जानने के लिए तो भागवत बनाई है व्यास जी ने, मृत्यु को समझने के लिए तो भागवत है। अभी 80 साल का आदमी भागवत सुने, वो जीवन क्या समझेगा? जीवन तो पूरा निकल चुका है, वो जीवन को क्या समझेगा? उसको क्या जरूरत है जीवन समझने की? उसके पास में तो मृत्यु बची। भाई 70 साल के आदमी के पास जीवन बचा ही नहीं है, हाथ बचे नहीं, घुटने बचे नहीं, कमर बची नहीं, बाल बचे नहीं, गाल बचे नहीं, आंख बची नहीं, उसके पास जीवन कहाँ है? तो उसके पास बचा है केवल मृत्यु। इसीलिए उसे भागवत इसलिए सुननी है कि उसकी मृत्यु शुभ हो जाए और शुभ मुहूर्त में, शुभ घड़ी में मृत्यु आए। ऐसी घड़ी में मृत्यु आए कि कृष्ण आए और उपदेश करें, प्रवचन करें, उपदेश करें, ज्ञान देवें और मेरी मृत्यु का कारण मुझे बताएं, क्यों मैंने मरने वाला शरीर क्यों लिया है? ये शरीर धारण क्यों किया मैंने? ये मरने वाला शरीर, ये शरीर मुझे क्यों मिला है? और शरीर मिला है तो ऐसी मृत्यु क्यों मिली है जो कांटों पे पड़ी है, शरीर है, बाणों पे पड़ा है, त्रिशूल लगे, सूर लगे। हाँ जन्मम सुधा जन्मस्त वेदम यस्सम जन्मम जन्मम च यथा पुण्यम च पापम कृतम भोयेत। हो गया, किसी भी जन्म का पाप कभी भी जन्म में भोगना पड़ता है। जब हम दान करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, गौशाला करते हैं, अनाथाशाला करते हैं, वृद्धशाला करते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम कथा करते हैं, तो हमारे जो पाप होते हैं वो हमसे दूर
दूर चले जाते हैं। और जैसे जैसे हम पाप करके पुण्य करने लग जाते हैं तो पाप दूर चले जाते हैं, और जैसे ही हम लालच में आ जाते हैं सुख के, फिर पाप होने लग जाते हैं। वो दूर गए पाप फिर नजदीक आ जाते हैं, फिर वो हमें सताते हैं। इसीलिए दान पुण्य कथा भागवत करने से आपके पास में ढेरों पाप हैं वो दूर चले जाएंगे, हम सुखी हो जाते हैं, दुख खत्म हो जाते हैं, इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। पर पाप कहीं मिटते दूर चले जाते हैं। कैसे दूर चले जाते हैं? जैसे किसी तालाब में काई आई है, उस काई में पत्थर मार दो तो क्या हो जाता है? काई दूर चली जाती है। पर पत्थर जैसे बैठ जाता है जमीन में जाके, पानी स्थिर हो जाता है अपने स्वभाव में, मछलियां कूड़े कड़के घूमते हैं, फिर वो काई दोबारा से मैच होने लग जाती है, फिर जम जाती है। दूध में फूंक मार दो, मलाई फट के इधर उधर हो जाती है, थोड़ी देर रहने दो फिर से मलाई आ जाती है, फूंक मार दो मलाई फट जाती है, फिर से छोड़ दो फिर ऐसे हो जाती है। यह है पापों का ठिकाना। पुण्य की फूंक मार दो मलाई फट जाएगी, पाप फट जाएंगे, दूर हट जाएंगे। जैसे ही पुण्य करने भूल गए, शांत हो गए, बैठ गए चुपचाप, दरिद्र हो गए, आलसी हो गए, फिर मलाई यानी फिर से पाप प्रकट हो जाएंगे। किसी भी जन्म का पाप किसी भी जन्म में भोगना पड़ सकता है। भीष्म पितामह को आज कृष्ण भगवान कह रहे हैं, यदम जन्मम सहस्रास्तो, 100 जन्म पहले तुमने एक पाप कर दिया था। तुम्हारे पैर की जूती से तुमने सावड़ी को फेंक करके कांटों में डाल दिया था। 6 महीने लगे थे उसे मरने के लिए कांटों में, इसीलिए उस सावड़ी का श्राप आज तुम्हें भोगने को पड़ा कि 6 महीने तुझे बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। अब आप समझ गए होंगे भीष्म से ज्यादा तो सत्कर्मी कोई बैठा नहीं है पांडाल में, है भाई। भीष्म तो यज्ञ करता थे, ब्रह्मचारी थे, तपस्वी थे, योगी थे, परमार्थी थे, पुरुषार्थी थे, प्रजा के लिए, राज्य के लिए, राजाओं के लिए, पुत्रों के लिए, पौत्रों के लिए, सबके लिए। बिना पैदा किए सबके पिताजी बन गए, बिना पैदा किए सबके दादाजी बन गए, बिना पैदा किए परदादा हो गए, क्षरदादा हो गए, बिना कुछ किए सब पद मिल गए उनको। क्योंकि जो आदमी पालने की जिम्मेदारी ले लेता है वो सबका हो जाता है। भीष्म सबके हो गए, पितामह 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 पितामह। भीष्म ने कोई उपेक्षा नहीं रखी। भीष्म महल में नहीं रहते थे, हस्तिनापुर में रहते थे, पर महल में नहीं रहते थे। भीष्म एकांत में रहते थे। भीष्म की अंतिम इच्छा पूरी की भगवान ने। मरने वाले की अंतिम इच्छा भगवान पूरी करते हैं, ये मनुष्य जान गया। इसीलिए जेल में भी फांसी लगती है ना, तब उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, क्योंकि भगवान के यहाँ ये लिखा हुआ है। अंतिम इच्छा बताओ क्या है तुम्हारी? बोलिए ना, आप सबकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो, लिख दो, भागवत जी से कहेंगे पूरी करें। भाई क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? अरे महाराज हम तो इतने लुच्चे, इतने बिगड़े हुए हैं कि हमारी अंतिम इच्छा नहीं है। हमारी तो इच्छा इतनी है कि अंत हो जाएगा तो इच्छाओं का अंत होने वाला नहीं, हमारा अंत हो जाएगा पर इच्छाओं का अंत नहीं होगा। भागवत कहती है भीष्म की अंतिम इच्छा क्या है ये पूछी, तब भगवान ने कहा बताओ। तो कृष्ण उद्देश्य करते हैं। भीष्म ने कहा प्रभु मेरी अंतिम इच्छा केवल यह है कि मेरे मुंह में गंगा जल पिलाया जाए और एक बार मुझे आपके विराट रूप के दर्शन कराए जाए, मेरी इतनी इच्छा है। अर्जुन ने बाण चला करके गंगा प्रकट कर दी, मुख में गंगा आ गई और भगवान श्री श्याम सुंदर जी ने अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन भीष्म को कराया। तब भीष्म के शरीर का त्याग हो गया, दक्षिणायन उत्तरायण में प्रवेश हो गया, मकर का राशि बुध में प्रवेश हो गई। मकर संक्रांति में भीष्म ने प्राण त्याग करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया।